मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें पहरेदार हैं। जैसे ही वह थप्पड़ मेरे गाल पर आकर लगा, मेरे हाथ में जो पानी के गिलास वाली ट्रे थी वो दूर जाकर गिरी। कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। शायद थप्पड़ बहुत जोर से पड़ा था या फिर मैं उस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी। उस थप्पड़ की गूंज से पूरे हॉल में शांति हो गई। किसी के मुंह से भी एक लफ्ज ना फूटा। मम्मी जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई, जैसे ये थप्पड़ मारकर उनके बेटे ने कोई किला या गढ़ जीत लिया हो। मम्मी जी की सारी सहेलियां जो उस किटी पार्टी में मौजूद थीं, हैरानी से कभी मम्मी जी को तो कभी उनके बेटे मोहित को तो कभी मुझे देख रही थी, पर किसी ने भी आगे बढ़कर मुझे उठाने की कोशिश नहीं की। क्यों कोई दूसरों के घर के पचड़े में टांग अड़ाए, यही सोचकर सब टेबल पर पड़े नाश्ता किए बिना वहां से निकल गई। जैसे ही मैं उठ खड़ी हुई, वैसे ही मोहित चिल्लाते हुए बोले, घर के बाहर किससे पूछ कर गई थी? बहुत ज्यादा मौज मस्ती करने का शौक चढ़ा है तुझे? इज्जत से रह इस घर में, वरना शौक उतारना अच्छे से आता है मुझे। सच कहूं तो सिर अभी भी घूम रहा था, इसलिए कुछ कह नहीं पाई। मोहित अपना गुस्सा दिखाकर घर के बाहर निकल गए और मम्मी जी, उन्हें तो शायद मुझसे कोई हमदर्दी थी ही नहीं। वही तो थी जिनके कलेजे को सबसे ज्यादा ठंडक पहुंची थी, क्योंकि उन्होंने ही मोहित को फोन करके कहा था कि मैं घर के बाहर गई हूँ। अचानक मम्मी जी मुझसे बोली, अब पति से बिना पूछे बाहर जाएगी तो बेचारा हाथ नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? इतना तो पत्नी को भी सोचना चाहिए। अरे, सास से ना पूछे पर कोई काम करने से पहले पति से तो पूछ सकती हो। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? फटाफट ये बिखरे हुए ग्लास के टुकड़े को उठा और अपना काम कर, बोलकर मम्मी जी अपने कमरे में चली गई। मेरी गलती बस इतनी सी थी कि मुझे मेरे कुछ पर्सनल सामान चाहिए थे और मैं बिना मम्मी जी को बताए पास की दुकान से लेने चली गई थी। मैं उन बिखरे हुए टुकड़ों को समेटने लगी, पर उन टुकड़ों को कैसे समेटूं जो मेरे दिल के हुए? मोहित तो मर्द है, लेकिन मम्मी जी तो औरत है, और जब भी उनका बेटा ऐसी कोई गलती करता है तो वो हमेशा उसकी पहरेदार बनकर खड़ी हो जाती है। सच ही कहा है कि मर्दों की बनाई बंदिशों की खुद औरतें पहरेदार होती हैं, जो उनके गलत को सही साबित करती हैं। मेरे ससुराल में मेरी सास की नज़रों में मेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि वो मेरी पहरेदार बनी बैठी हैं। वो मेरे पल पल की पूरी रिपोर्ट मेरे पति को अपने तरीके से देती हैं, और उनका बेटा, वो अपनी माँ की नज़रों से अपनी पत्नी को देखता है, इसलिए उसे मुझ पर हाथ उठाने में गुरेज भी नहीं है। मैं एक वर्किंग वूमन हूँ, दुनिया की नज़रों में आत्मनिर्भर हूँ, जो सुबह बन ठन कर अपने जॉब पर जाती है और शाम को घर आकर आराम करती है और अपना पैसा अपने तरीके से खर्च करती है। घर में नौकर चाकर है तो मुझे कुछ करना नहीं पड़ता। अगर आस पड़ोस की औरतों की माने तो मुझ पर कोई रोक टोक नहीं है, पर सच्चाई बहुत कड़वी है। मैं अकेले कहीं आ जा भी नहीं सकती, इवन ऑफिस भी नहीं। मुझे ऑफिस छोड़ने और लाने ड्राइवर भाई जाते हैं, जो कि मेरे पति के ही चमचे हैं। ऑफिस से निकलते समय मैं किन लोगों के साथ थी, किसके साथ हंस के बात कर रही थी, सारी रिपोर्ट पति को पहले ही पहुंच जाती है। शायद उस ड्राइवर भाई को इसके अलग से पैसे मिलते हों। इतना बाउंडेशन तो जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब भी मेरे ऊपर नहीं हुआ करता था। जब शुरू शुरू में मोहित ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने इसके लिए ऑब्जेक्शन किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। मम्मी जी हमेशा अपने बेटे को सपोर्ट करती, जिसके बाद मैं अपने मायके चली गई थी। पर वारी मेरी किस्मत, मेरे घर वाले भी मेरे ससुराल वालों के पक्ष में ही बोले, उल्टा मुझको ही हिदायत दी रखी कि उनका सम्मान रखो और उनसे पूछकर ही कोई काम करो। शादी के बाद एडजस्ट करना होता है लड़कियों को, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। बस फिर क्या था, उसके बाद तो इन लोगों की हिम्मत ही बढ़ गई। मेरी सारी सैलरी का हिसाब किताब इनके पास होता है। अगर अपनी मर्जी से मैं कुछ खर्च कर दूं तो उस दिन मेरा खाना दुश्वार हो जाता है। अब तक मोहित मुझ पर घर के अंदर कई बार हाथ उठा चुके थे, पर आज तो हद हो गई। इतनी सारी मोहल्ले की आंटियां जो किटी के लिए आई हुई थी, उनके सामने बिना परवाह किए हाथ उठाया। मुझे सचमुच भी कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। खैर, दूसरे दिन उठकर मैं तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ी। पड़ोस में दो तीन आंटियां खड़ी होकर मेरी तरफ देख रही थीं। एक ने तो टोक ही दिया, बेटा, इतनी पढ़ी लिखी हो, क्यों इतना अपमान सहती हो? मन में ख्याल आ रहे थे कि काश भगवान अगले जन्म में औरत ना बनाए, पर यह तो हार मानने जैसा था। मैंने अपने कुछ तजुर्बात लोगों से सलाह मशवरा लिया
और उस पर अमल किया। सबसे पहले अपने ऑफिस पहुंची, छुट्टी के लिए अप्लाई कर बैंक गई, जहां पर मैंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड डिटेल सब बदले और अपने अकाउंट को अपने अंडर में लिया। इसके बाद निकलकर सीधे महिला पुलिस थाने पहुंची और अपने पति और सास के खिलाफ कंप्लेन की। मेरी कंप्लेन पर तत्काल ही सुनवाई हुई और 3 महिला कांस्टेबल के साथ मुझे मेरे ससुराल भेजा गया, जहां उन्हें देखकर दोनों के हाथ पैर फूल गए और उन दोनों ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी। हालांकि जिस तरीके से वो लोग मुझे देख रहे थे, मुझे पता था कि वो दोनों मुझ पर बाद में हाथ उठाएंगे। फिर भी मैंने उन्हें माफ़ किया, लेकिन साथ ही साथ मेरी जान को जोखिम है ये थाने में जरूर लिखवा दिया, जिसके बाद दोनों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। कांस्टेबल के जाने के बाद मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, पर इस बार मैंने भी पलटकर 2-3 चांटे उन्हें रसीद कर दिए। देखकर मम्मी जी चिल्लाईं, अरे पति पर हाथ उठाती है, शर्म नहीं आती है तुझे? अगर घर की इज्जत ऐसे ही उछालने का शौक है तो यहाँ क्यों पड़ी हुई हो? तलाक क्यों नहीं दे देती? नहीं मम्मी जी, तलाक तो मैं नहीं दूंगी। आखिर इतनी आसानी से आप लोगों को कैसे जाने दूं? तलाक के बाद आपका बेटा दूसरी शादी कर लेगा और किसी और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करेगा, वो मैं होने नहीं दूंगी। आपने जो मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है उसका खामियाजा तो आपको भी भुगतना पड़ेगा। मैं अकेले क्यों भुगतूं? चाहती तो जेल भेज सकती थी, पर फिर भी नहीं भेजा, क्योंकि शायद मुझे सुकून नहीं मिलता। बस आज के दिन जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ चुका था। मैं उन्हीं लोगों के नाक के नीचे रहती हूँ, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो लोग बड़बड़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। उन लोगों ने मेरे माता पिता को भी बुलाया था, पर मैंने हाथ जोड़कर उन्हें मना कर दिया कि आप लोगों को अब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने लोक लाज संभालो और मैं अपना घर। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।